अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 80% पीपल दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, पर उन 80% में से सिर्फ 2 ही ऐसे परसेंट लोग हैं जो एक्चुअली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है कि उन 80% में से सिर्फ 2 ही % लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं और बाकी 98% चाहने के बावजूद भी अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाते। इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी सर्वे में ही था। वो 98% लोग जो चाहने के बावजूद भी अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाए, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था और वो था लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस कि अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ वैसे ही 3 बेसिक इन्वेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक बिगिनर के मन में आते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट गाइज, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी एक बिगिनर के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था कि इफ़ आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, अगर मेरे को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मैं कैसे शुरू करूं? शुड आई ट्रेड और शुड आई इन्वेस्ट? तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग देखिए दोनों ही बड़ी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट करना ही एक अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट ट्रेडिंग में यू हैव चांसेस फॉर हायर प्रॉफिट, बट फिर प्रॉफिट्स के साथ साथ आपके रिस्क के चांसेस भी ट्रेडिंग में ज़्यादा हो जाते हैं। और एक जो जनरल मिसकंसेप्शन लोगों को रहती है ट्रेडिंग के बारे में, दैट ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इफ़ यू आर एन एक्टिव ट्रेडर एंड आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए अपनी ट्रेड से, तो यू नीड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, नहीं तो फिर आपके प्रॉफिट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रेडिंग करने के भी कुछ अपने टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उसके लिए एक टेक्निकल एजुकेशन होना आपको ज़रूरी है। सो येस, ट्रेडिंग रिक्वायर्स इट्स ओन टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम एक्टिविटी। और उसी के साथ साथ आपको ट्रेडिंग में 2 वो क्वालिटीज़ भी चाहिए होती हैं जो टाइम के साथ ही डेवलप की जाती हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन एंड द अदर इज़ स्किल सेट। सो आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस, इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्वेस्टिंग से ही शुरू कीजिए और साथ साथ ट्रेडिंग के बारे में सीख लीजिए। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग, देन आई वुड रादर सजेस्ट कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। वर्चुअल ट्रेडिंग के आपको अपने फ़ायदे होंगे। वर्चुअल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं लगा और आपने शेयर मार्केट के बिहेवियर के बारे में भी जान लिया। You get familiar with the movements of the market. And if you want to learn about investing and trading, then मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मस्ट रीड बुक्स फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, और उस वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू मे चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल अबाउट शुड यू स्टार्ट विद ट्रेडिंग और शुड यू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। नाउ द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इज हाउ टू बिगिन विद योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। टू बिगिन विद योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू गो एंड इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ गुड कंपनीज। शेयर्स ऑफ गुड कंपनीज से मतलब कि आप उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदिए जो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। नाउ दैट इज़ वन ऑप्शन, to go and directly buy the shares of a company. There's also another option available for you and that is to invest in mutual funds. अगर आपके पास मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, then investing in mutual fund is always a better option. अगर आप चाहें तो डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, पर अगर आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप कंपनी के बिजनेस को सही से नहीं समझ पा रहे, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है या और भी बड़ी सारी चीज़ें, इन शॉर्ट आप कंपनी को सही से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड कि क्या ये कंपनी आपके पैसे के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, देन म्यूचुअल फंड इज़ एडवाइजेबल फॉर यू। म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज म्यूचुअल फंड्स को चलाने वाले जो लोग होते हैं दे आर प्रोफेशनल्स जो मार्केट की मूवमेंट्स और कंपनी के बिजनेसेस को हमसे बेटर समझ पाते हैं। सो फॉर अ बिगनर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स रादर देन टेकिंग अ ब्लाइंड शॉट बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी जिसका बिजनेस आप खुद सही से नहीं समझ पा रहे हैं। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज शेयर मार्केट इज ऑफन रिगार्डेड एज वेरी रिस्की। सो क्या ठीक है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर हाँ, अगर आप किसी कंपनी को बिना जाने बिना पहचाने उसमें पैसा लगा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही रिस्की है। जब तक आप किसी कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ लेते, कंपनी के कस्टमर्स कौन हैं, कंपनी की ग्रोथ पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या कंपनी का कैश फ्लो कैसा चल रहा है, या ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस, जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ लेते तब तक आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो देखिए, फिर आप शेयर्स ले लेंगे बिना कंपनी को जाने, बिना कंपनी को पहचाने, फिर आपका रिस्क बड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसीलिए शेयर मार्केट को रिस्की बोला गया है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे शेयर्स पिक करना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी सी प्रॉपर नॉलेज और थोड़े से एनालिसिस के साथ अच्छे शेयर्स ईजिली सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो तब तक किसी कंपनी के शेयर्स मत खरीदिए जब तक आप उसका बिजनेस नहीं समझ पा रहे।
then share market is not risky for you. So guys, these are the 3 basic investing questions जो हर एक beginner के मन में आते हैं. In case if you have any other questions or you want me to clear on any other point, then please let me know in the comment section below. मैं कोशिश करूँगा कि आपके बाकी सारे questions भी मैं answer कर पाऊँ. So guys, we shall meet soon in the next video. Till then, take care.